about you today. तो जैसे कि आपको पता है कि अभी इंग्लिश के सारे डाउट सेशंस चल रहे हैं, तो अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, दैट वाज ऑन इंग्लिश स्टोरी. कंटिन्यू करते हैं उसी सेशन को फिलहाल और आगे बढ़ते हैं. और आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में वो है एक पोयम विच इज नेम्ड एज अनदर टाइम एंड अनदर लैंड. ये पोयम एक चाइनीज पोएट ने लिखी है जिनका नाम है डू फू. एक चाइनीज पोएट हैं ये, और ऐसा माना जाता है दैट ही एग्जिस्टेड इन 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी में इनका एग्जिस्टेंस माना गया है. तो 8th सेंचुरी आप सोचिए, अभी हम 21st सेंचुरी ऑलमोस्ट इज गोइंग टू एंड, और हम 8th सेंचुरी के एक राइटर की जो पोयम है वो यहाँ पढ़ने वाले हैं. ये टैंग डायनेस्टी में थे उस समय, ये थे पोएट डू फू. तो इनकी लिखी हुई पोयम है. अराउंड 1500 इनकी जो पोएम्स है उनका कलेक्शन किया गया है और उनको सिक्योर किया गया है, क्योंकि उस टाइम में आपको पता है बहुत ज्यादा ऐसे तरीके नहीं थे कि जो राइटिंग मटेरियल है उसको सिक्योर सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम किया जा सके. बट नाउ इनकी जो पोएम्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में कंपाइल कर दिया गया है, बंच बना दिया गया है. और ये अपने टाइम की एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन, यानी अगर कहा जाए तो अपने समय के ये बहुत बड़े पोएट माने गए हैं, डू फू फ्रॉम चाइना. तो इन्होंने एक पोयम लिखी है अनदर टाइम एंड अनदर लैंड. एक बहुत ही सिंपल पोयम है, एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी को डिस्क्राइब करने वाली पोयम है, जिसमें बताया गया है कि हमारे आसपास कैसा माहौल है, क्या हो रहा है. तो वही कुछ इस पोयम में बताया है. बहुत सिंपल, बहुत ब्यूटीफुल पोयम है. तो कुछ इस तरह से पोयम स्टार्ट होती है. द रिवर्स ब्लू, द बर्ड अ परफेक्ट व्हाइट, द माउंटेन ग्रीन with flowers about to blaze. I have watched the spring pass away again. When will I be able to return? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रिवर है उसका कलर ब्लू है, बर्ड्स दे आर परफेक्टली वाइट इन कलर, माउंटेन्स आर ग्रीन विद द ग्रास एंड ऑल्सो विद द फ्लावर्स दे आर ब्लूमिंग. जो माउंटेन्स हैं वो पूरे घास से भरे हुए हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और उन पर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं. और इस तरीके से उन्होंने अपने सामने से स्प्रिंग को जाते हुए देखा है. मतलब एक दौर उन्होंने देखा है जो खत्म हो गया. और क्या हम कभी उस जमाने में, उस समय पर लौट पाएंगे, यानी जो समय निकल गया, क्या हम उस समय पर वापस आ सकते हैं? ऐसा ये जो पोएट हैं ये सोच रहे हैं. Two golden orioles sing in the green willows, a row of white egrets against the blue sky. The window frames the western hills snow of 1,000 autumns. At the door is moved from eastern woo a boat of 10,000 lee. फिर आगे वो कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड स्टैंजा में कि जो दो गोल्डन ओरियल्स हैं, ओरियल्स द नेम ऑफ अ बर्ड, जो वहां पर बर्ड्स पाए जाते हैं उसमें से एक बर्ड है जिसका नाम है ओरियल. एग्रेट जो है वो भी एक बर्ड का ही नेम है. तो दो गोल्डन ओरियल्स की बात करते हैं, वो जो है गा रही हैं, चहचहा रही हैं. द ग्रीन विलोज, जो ग्रीन मेडो विलोज हैं, लैंड एरिया है, वहां पर वो जो है सिंग कर रही हैं दीज टू बर्ड्स. और एक पूरा का पूरा रो में व्हाइट कलर के एग्रेट्स बैठी हुई हैं और ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है. तो आप सोचिए कितना सुंदर एक इमेजिनेशन है कि ऊपर खुला आसमान है ब्लू कलर का, और नीचे व्हाइट कलर के लाइन लगा करके जो है ये एग्रेट्स बैठे हुए हैं. कहीं पर गोल्डन कलर की बर्ड्स जो हैं वो गाना सुना रही हैं. तो एक बहुत ही सुंदर एक आप सोचिए, आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि कितना सुंदर वो जो है सीन है. विंडो फ्रेम्स द वेस्टर्न हिल्स स्नो ऑफ 1,000 ऑटम्स. और जो विंडोज लगे हुए हैं कहीं कहीं पर, यहाँ पर कहीं यानी कहीं दूर पर जो उन्हें घर दिखाई देते हैं जिनमें कि विंडोज लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जाने कितने ऑटम्स आकर के वहां से चले गए हैं. और फिर आगे वो कहते हैं कि At the door is moved from eastern woo a boat of 10,000 lee. और ऐसा लगता है कि जो डोर्स हैं उनके आसपास कहीं पर कोई बोट जो है वो पार्क कर दी गई है किसी ईस्टर्न वू में. ये जो है शंघाई का रीजन है,
और वो कितनी दूर है, इट इज 10,000 ली। ली जो है चाइनीज यूनिट है जिसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। तो इतनी दूर में वो सोचते हैं, इमेजिनेशन चल रही है कि ऐसा दिखाई देता है कि घर जो है इतना दूर है और उस घर के बाहर कहीं पर एक बोट बंधी हुई है जिसके बीच में भी इतना सारा डिस्टेंस ऐसा महसूस होता है। In late sun, the river and hills are beautiful. The spring breeze bears the fragrance of flowers and grass. The mud has thawed and swallows fly around. On the warm sand, Mandarin ducks are sleeping. और फिर वो अपने यही जो रीजन है उसको फिर से फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। इन दी लेट सन, यानी ऑलमोस्ट आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। रिवर्स और हिल्स जो है इस समय काफी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। स्प्रिंग ब्रीज जो है वो भी चल रही है। फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल जो है वो भी उन तक आ रही है। मड हैज थॉड एंड सोलोस फ्लाई अराउंड, और आसपास कह रहे हैं मड भी दिखाई दे रही है। जो स्वेलोज हैं वो भी आसपास उड़ रहे हैं। और जो सैंड है, क्योंकि धूप अब ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुकी है, तो जो सैंड है वहां की वो गर्म महसूस हो रही है। और उस गर्म होती हुई सैंड में, पानी में जो मैंडेरियन डक्स हैं वो सो रही हैं। यानी सभी कुछ बहुत शांत हो है, क्योंकि अब इस समय क्या है, धूप का टाइम हो चुका है, तो एक आराम करने वाला टाइम आ चुका है। The moon's reflected on the river a few feet away. A lantern shines in the night near the third watch. On the sand, egrets sleep peacefully curled together. Behind the boat, I hear the splash of jumping fish. और ये लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का। इसमें ये बताया गया है कि मून जो है उसका रिफ्लेक्शन रिवर में वो देख पा रहे हैं पोएट अब, जो उनसे कुछ ही फीट दूरी पर है। साथ ही साथ घर में कहीं पर लैंटर्न जो है वो भी जलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब रात का टाइम डिस्क्राइब हो रहा है, तो रात को आराम करने का टाइम है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सैंड है उसकी गर्मी कम हो चुकी है, एग्रेट्स भी सो गई हैं, सभी कुछ बिल्कुल शांत है। जो एग्रेट्स, जो ओरियल्स मॉर्निंग टाइम में बहुत चीयरफुल थे, बहुत चहचहा रहे थे, बहुत ज्यादा हलचल मचा रहे थे, वो सभी एट द एंड ऑफ द डे शांत हो गए हैं। और उन्हें कहीं धीरे से उस घर के पीछे, बोट के पीछे जो फिशेस हैं उनके कूदने की आवाज, उनके पानी में सिर्फ चलने की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, और बाकी सब कुछ बहुत शांत हो चुका है। तो इस तरीके के एक सीनिक ब्यूटी को जो पोएट हैं डू फू, उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब बहुत इमेजिनेशन काफी अच्छी है। जिस जगह को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां पर माउंटेन भी हैं, वहां पर रिवर्स भी हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स जो हैं उनका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। तो सच अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय डू फू। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा इस पोएम को कहीं और किसी और तरीके से, किसी और चीजों को ध्यान में रख के यहाँ एक्सप्लेन फिलहाल नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक सिंपल चीज को सिंपल रहने देने में ही अच्छा है। तो आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। और ऑब्वियसली चाइनीज राइटर जो हैं उनका नाम अभी तक आपको याद हो चुका होगा, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ही इज डू फू फ्रॉम चाइना इन 8th century एंड ही एग्जिस्टेड इन टैंग डायनेस्टी। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉर्ट आउट करने में। और अब क्योंकि आप पोएम समझ चुके हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप यू नीड नॉट टू लर्न ऑल ऑफ देम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट सेशन and the next video. Till then, stay tuned with Empire Tutoring. Do not forget to like, subscribe and share the videos. Have a nice time.